जय हिंद दोस्तों। और आज मैं सीजीएल का मामला बहुत गरमाया, फिर ठंडा हुआ, फिर गरमाया, फिर ठंडा हुआ और अभी ना जाने इसके आगे और क्या क्या हो रहा है। ये अभी सीजीएल का मामला कोर्ट में फंसा हुआ है, कोर्ट ने उसको स्टे लगाया हुआ है, फिर भी सरकार ने इसको डीवी तक अभी तक वैकेंसी को पहुंचाया है। अब इसके आगे का प्रोसेस कब करता है ये तो सरकार जाने, कोर्ट जाने और भगवान जाने, क्योंकि ये झारखंड है। झारखंड में सभी बहाली तकरीबन ऐसा ही चलते रहता है। तो इसमें अभी स्टूडेंट का है ना संदेह बढ़ गया है। और संदेह बढ़ने का कारण क्या है? क्योंकि तत्काल में जो मैट्रिक का एग्जाम हुआ है और मैट्रिक में जो हिंदी और साइंस का जो पेपर लीक हुआ है उससे आदमी को संदेह बढ़ गया है, क्योंकि ये भी ऑफलाइन एग्जाम है, वो भी ऑफलाइन एग्जाम है, दोनों का ऑफलाइन एग्जाम है, दोनों पेपर वैसा ही रहता है, क्योंकि दोनों का एग्जाम स्कूल में ही होता है, कोई कोई स्कूल में ही होता है, और दोनों का जो पेपर है वो ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही सेंटर तक पहुंचाया जाता है। और जो मैट्रिक का पेपर था इसको भी कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट के जरिए ही पहुंचाया गया और ट्रांसपोर्ट के बीच में ही इसका पेपर को काट करके निकाला गया और निकाल करके उसका फोटो खींच करके पीडीएफ बना करके इसको अपने प्रेमिका के पास वो सेंड कर दिया। सेंड करने के बाद वो लड़का सोचा, कहानी देखिए, सेंड करने के बाद सोचा कि अब तो मेरे पास पेपर आ गया, क्यों ना इससे पैसा अर्न किया जाए। तो वो पेपर को बेचना स्टार्ट किया। बेचने के दौरान कहीं ना कहीं जाकर के ये पेपर लीक हो गया और जाकर के पता चला, इंफॉर्मेशन भी मिला और इस पे जैक ने तत्काल इस पे कार्रवाई करते हुए हिंदी और विज्ञान का पेपर को रद्द कर दिया। अब यही कंडीशन सीजीएल आता है, क्योंकि सीजीएल के पक्ष में बचाव करते हुए जेएसएससी ने अपना पक्ष में बात रखते हुए कहा था कि इतने सारे 3 लाख 4 लाख प्रश्न पत्र हैं, उनमें से 1-2% ऐसा हो सकता है जो सील खुला हुआ है, रह सकता है। सभी में सील करना संभव नहीं है, क्योंकि 1-2 प्रश्न पत्र नहीं है, 3 से 4 लाख है, तो उसमें संभव 1-2% खुला रह सकता है। लेकिन आप लोग को पता होगा जितने भी सील होते हैं वो ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा होता है। आप तो सोच लीजिए कि वो मशीन कभी गलत नहीं करता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर यदि बैंक में आप जाते हैं तो कभी आप ट्राई भी कर लीजिएगा, नकली नोट और असली नोट और नोट जो परफेक्ट होता है वो डालने के बाद वो परफेक्ट जहां रहेगा डुप्लीकेट नोट वहां वो मशीन रोक देगा, तुरंत रोक देगा। तो सोच लीजिए कि अभी के हाईटेक दुनिया में जितना भी हाईटेक मशीनें हो गई है, मशीन गलती नहीं कर सकती है। जो सील पैक है वो मशीन कभी गलती नहीं कर सकती है, लेकिन यहाँ गलती इंसान किया है। और जो मैट्रिक का सेम प्रोसेस हुआ है। मैट्रिक में कहानी सुन लीजिए, एक लड़का होता है, वो अपने गर्लफ्रेंड को पास करवाने के लिए क्वेश्चन पेपर को वहां से लाने का प्लान बनाता है। उसमें कुछ अपना फ्रेंड लोग रहता है, सभी सर्कल में रहते हैं, वो लोग पता करते रहता है कि इसका जो प्रोसेस है किनके हाथों में है और कौन से ठेकेदार को दिया गया है प्रश्न पत्र को एक जगह प्रिंट आउट करवा करके कहीं पे काम करवाने या रखने के लिए। तो उसमें एक आम आदमी बन करके, एक मजदूर बन करके ये लड़का काम करने के लिए चला गया और इतना आसानी से प्रश्न पत्र जो 9 साल के मेहनत होता है, कोई भी स्टूडेंट का 9 साल का मेहनत होता है, और उस मेहनत को आप इतना आसानी से बाजार से कोई भी मजदूर को आप हायर करते हैं और उसको उस प्रश्न पत्र को कहीं भी ले जाने के लिए, स्टोर रूम ले जाने के लिए आप उसका वर्क देते हैं। तो ये सोच लीजिए कि हम लोग का कहाँ तक ये सही है या गलत है, आप लोग खुद बताइएगा। तो उसको वो काम मिलता है, वहां तक वो पहुंच जाता है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग रूम होता है जिसमें प्रश्न पत्र को रखने का गया था, तो वो ले जाने के क्रम में ही उसमें ब्लेड मारता है। ब्लेड मारने के बाद आसानी से पेपर, जो हाथ उसका 2 पेपर लगता है हिंदी और साइंस का, उस पेपर का वो फोटो खींचता है, पीडीएफ बना करके वो अपने प्रेमिका के पास भेज देता है। और वहीं से ये कहानी सारा मामला खुल जाता है। और क्यों खुलता है? क्योंकि वो प्रश्न पत्र प्रेमिका को तो भेजा ही, उससे कुछ अर्न करने के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए वो लड़का इधर उधर बेचना स्टार्ट कर दिया। तो समझ लीजिए कि जो प्रश्न पत्र हैं कहीं जाने के लिए मोबाइल फोन मजदूर के पास रहता है। ये चीज सबसे पहले इसमें बैन होना चाहिए। कोई भी पेपर है उसको आप इतना हिफाजत से, क्वेश्चन सेट हुआ है तो उतना हिफाजत से उसको ले जाने का भी काम कराया जाए। क्यों ना इसमें सरकार का स्टाफ शामिल हुआ? क्या इसमें 4th ग्रेड का कर्मचारी नहीं होते हैं? वहां तक छोड़ दीजिए, जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में सभी टीचर को शामिल कर लिया जाता है, जितने भी राज्य स्तरीय, केंद्रीय जितने भी होते हैं स्टाफ, गवर्नमेंट स्टाफ, उनको शामिल किया जाता है कि आप उसको जितने भी वोटिंग मशीन होता है उसको, बैलेट मशीन, उसको अच्छा से ले जाना है, ले आना है। जब तक उसमें सील पैक होगा, 2-4 पैक होता है, उसके बाद पुलिस के प्रशासन के द्वारा उसको बीच में ले जाकर के वहां रखा जाता है। रखने के बाद भी जब तक काउंटिंग का दिन नहीं होता है तब तक उसका सुरक्षा कर्मी उसमें मौजूद होते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर जो किसी का 9 साल का मेहनत है, 9 साल का मेहनत, उसको अब इतना आसानी से एक मजदूर के हाथ भिजवा देते हैं।
सेम कंडीशन आप सोच लीजिए सीजीएल में भी हुआ होगा, क्योंकि इसमें भी भारी मात्रा में प्रश्न पत्र है और ये भी एक किसी को ठेकेदार को दिया होगा कि आप इसको प्रिंट कर करके ऐसा सिस्टम में कर करके हमको सेंटर तक पहुंचाया जाए। तो इसमें भी वही काम हुआ होगा, सेम काम हुआ होगा। आप सोच लीजिए कि उसमें भी सीजीएल में जब एग्जाम हो रहा था तो कहीं कहीं से परीक्षा केंद्र से आप लोग को सुने भी होंगे कि जो सील है क्वेश्चन पेपर का वो खुला मिला। तो कहीं ना कहीं हर एक जगह वैसा मजदूर लगा होगा, वैसा चालाक, इसको मजदूर नहीं कह सकते हैं, चालाक मजदूर लगा होगा जो सिस्टम में घुस करके, बाहरी जो है वो सिस्टम में घुस करके क्वेश्चन पेपर वहां से निकलवाए होंगे और निकलवाने के बाद उसका फोटो खींचे होंगे और धड़बड़ में उसको वैसा ही पेपर को डाल करके सेंटर तक भेज दिए होंगे। क्यों ना भेजे होंगे? और वही पेपर जब इधर से उधर होता गया तो कहीं से कहीं छोटा क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन कर करके कहीं मोबाइल में मिला तो कहीं कहाँ मिला। कोई स्टूडेंट एग्जाम के स्टार्ट के पहले 5 बजे भोर में उसको मिला, कॉपी में लिख रहा है तो फोन से लिख रहा है। ऐसा ही हुआ, सेम हुआ होगा, 100% सेम हुआ होगा। तो इसमें सीजीएल का स्टूडेंट कैसे भरोसा करे? जब मैट्रिक का पेपर इतने आसानी से लीक हो गया तो सीजीएल वाला पेपर भी क्यों ना लीक होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें तो नौकरी मिलता है, इसमें तो एक आप ऑफिसर बन रहे हैं, क्यों नहीं होगा? तभी तो मार्केट में इतना हवा कहां से आया, 25 लाख 30 लाख कहां से हवा आया? सर कहीं ना कहीं ये लीक हुआ है, तभी इसका मामला मार्केट में फैला है, नहीं तो नहीं फैलता। सहायक आचार्य का एग्जाम हुआ, उसमें मार्केट में नहीं फैला, क्योंकि उसका एग्जाम अचानक हो रहा था, यहां हो रहा वहां हो रहा है। सेंटर किसी को पता नहीं कि कहां दे रहा है, सेंटर भी एक दिन पहले पता चल रहा है, 2 दिन पहले पता चल रहा है। इसलिए ये पेपर जो है वो तकरीबन सही सलामत हुआ है। अब इसमें अब धांधली होगा तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन एग्जाम के दरमियान कोई भी इसमें कहीं से भी प्रश्न पत्र लीक का मामला नहीं आया। लेकिन जितने भी ऑफलाइन एग्जाम हुए हैं तो इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि झारखंड में जितने भी ऑफलाइन एग्जाम अभी तक हुए हैं सभी में प्रश्न पत्र है वो लीक होने का संदेह अब और मजबूत हो गया और शक भी हो गया। अब सभी का शक भी हो गया है। क्यों ना, जब मैट्रिक का लीक हो सकता है पेपर तो सीजीएल का क्यों नहीं हो सकता है? मैट्रिक का पेपर को लिखने के लिए एक मजदूर रहता है, सीजीएल का पेपर को लिखने वाला भी एक मजदूर ही होगा। जब इसको वो लीक कर सकता है तो उसको लीक क्यों नहीं कर सकता है? तो आप लोग दोनों एग्जाम का मामला समझ लिए होंगे। तो इसलिए सीजीएल के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके साथ इंसाफ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि एग्जाम को रद्द किया जाए, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। रद्द के मामला में हम इसके नहीं बोल सकते क्योंकि ये आयोग पे डिपेंड करता है। अगर यदि इसमें सरकार को लगता है कि इसमें भी जांच कमेटी बैठाया जाए और बहुत तहकीकात, एक आंतरिक जांच होना चाहिए, आंतरिक जांच, जैसे मैट्रिक का प्रश्न पत्र का जांच हो वैसा ही इसका भी जांच होना चाहिए। और जांच होने के बाद 100% है कि कहीं ना कहीं इसका लिंकेज मिलेगा। और लिंकेज जब मिलेगा तो इसमें देखिएगा बहुत बड़े बड़े ऐसे माफिया लोग इसमें आएंगे बाहर कि आप लोग सोच नहीं सकते हैं। और सरकार से उम्मीद है कि जितने भी कैंडिडेट हैं, सीजीएल के जो विद्यार्थी हैं, उनके साथ इंसाफ मिलना चाहिए। क्योंकि ऐसे भी कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई भी वैकेंसी में स्टे नहीं लगाता है, जरूर उसमें कुछ न कुछ उसको भी संदेह लगा होगा कि हाँ इसमें ऐसा हो सकता है, तभी स्टे लगाता है, नहीं तो स्टे ऐसे नहीं लगाता है। और इसका हियरिंग है बढ़ते क्यों जा रहा है? क्योंकि कोर्ट को भी लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संदेह है। तो हम यही कहेंगे सरकार से कि जितने भी एग्जाम ऑफलाइन वाले जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं उनका जांच बहुत अच्छे ढंग से करवाइए, ताकि कोई भी कैंडिडेट को अंदर आत्मा से संदेह ना रहे कि सरकार हमारे साथ नाइंसाफी किया है। सभी के साथ ऐसा कीजिए ताकि सबको लगे कि हाँ मेरे साथ भी इंसाफ हुआ है। तो आज यही था। आप लोग वीडियो को समझे होंगे और अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्या ये दोनों मैट्रिक और सीजीएल का जो एग्जाम हुआ है इसमें लीक हो सकता है या नहीं। तब तक के लिए जय हिंद।